परीक्षित जी को लगा शाप, 7 दिन में तक्षक नाग के दंशन से इनकी मृत्यु होगी। परीक्षित जी महाराज अपना राजपाट त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को देकर और सीधे गंगा के किनारे जाकर बैठे और जिस वट वृक्ष के नीचे संतों के मध्य में बैठे हुए हैं वहां पर सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। तत्रात भवत भगवान व्यास पुत्रो, और उस तीर्थ का नाम हो गया शुकताल। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज ने आकर परीक्षित जी जो कि संतों के मध्य में बैठे हुए हैं, परीक्षित जी ने पहले तो स्वागत किया, आसन पर बिठाया, पूजन करने के बाद में निवेदन करने लगे, महाराज म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। म्रियमाण पुरुष कौन होता है जी? जिसकी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली हो, माने जिसका आखिरी समय चल रहा है। यहां पर परीक्षित जी ने किसी का नाम नहीं लिया था। परीक्षित जी ने एक बार भी ये नहीं कहा सुखदेव जी से कि महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ना अपना नाम लिया, ना किसी और का नाम लिया। यहां बिना किसी का नाम लिए हुए और परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, अथवा जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय है। सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित जी के इस प्रश्न को सुना बड़े गदगद हुए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। अच्छा, सुखदेव जी प्रसन्न क्यों हुए? सुखदेव जी प्रसन्न इसलिए हुए क्योंकि परीक्षित जी ने यहां किसी का नाम तो लिया नहीं, और जबकि बीमारी परीक्षित को है, मरने वाले तो परीक्षित ही हैं, लेकिन यहां अपना नाम नहीं लिया। यदि अपना नाम लिया होता तो यह प्रश्न होता व्यक्तिगत, खुद के लिए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि भाई परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। वरियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशो यपर। तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि संसार में जितने भी आए हैं इन सबको 7 दिन में ही जाना है। ये प्रश्न केवल परीक्षित जी ने खुद के लिए नहीं, संसार के प्रत्येक जीव के लिए पूछ लिया। ऐसा कौन है जिसका काल 7 दिन में ना आए? आप लोग पूछोगे कैसे? देखो भाई, हमारा जन्म इन 7 दिनों में ही हुआ। जो हमारे यहां पर वार है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आज रविवार है। तो इन 7 दिनों में ही जन्म लिया, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी हो। इन 7 वारों में ही तो जन्म लिया। जब जन्म लेने के लिए 7 दिन बनाए गए तो मरने के लिए 8वां दिन कहां से बनेगा? मरना भी तो इन 7 दिन में ही होगा। और शाप क्या मिला परीक्षित जी को कि जिसने भी ये काम किया हो 7 दिन में तक्षक नाग के दंशन से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक बार ध्यान से समझ लेना जी, परीक्षित हम सब ही हैं। जो शाप परीक्षित जी को लगा है वो शाप हम लोगों को भी लगा है। जैसे परीक्षित जी को तक्षक नाग डसने के लिए आएगा, वो तक्षक क्या है आध्यात्मिक रूप से समझोगे तो परीक्षित हैं हम और तक्षक है हमारा काल, मृत्यु जिसको कहते हैं।
तो उधर तो परीक्षित जी को वो काल रूपी तक्षक डसने के लिए आएगा, और हम लोगों के जीवन में भी मृत्यु रूपी जो तक्षक है वो इन 7 दिन में ही आएगा। तो ये प्रश्न तो सभी के हित के लिए है। प्रश्न को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक और सुखदेव जी महाराज ने भागवत के लिए दृढ़ता पूर्वक कह दिया कि केवल एक ही माध्यम है, वो है भागवत की कथा। और ये भागवत की सुंदर कथा परीक्षित जी को सुनाने लगे। सबसे पहले भागवत के नियम बतलाए। 4 नियम प्रमुख रूप से बताए हैं। जितासनो, जित श्वासो, जित संघो, जितेंद्रिया। सबसे पहला नियम बताया आसन का। हमको आसन से बैठकर कथा सुनना चाहिए। जमीन पर बैठे और सिद्धासन से कथा जब हम सुनेंगे तो भागवत है कल्प वृक्ष के समान, और ये पहला ही नियम है। और जो इस नियम का पालन करके कथा सुनेगा तो भैया उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिस भाव से इस कथा के मध्य में आकर बैठेंगे हमारा वही भाव पूर्ण होगा। और भागवत के अलावा ऐसा कोई साधन नहीं है। तो पहला नियम जितासनो। दूसरा नियम जित संघो। जितासनो जित श्वासो। अपनी श्वास को जीतो। श्वास को जीतने का अर्थ क्या है? हम जो भी सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम, कम से कम एक श्वास में एक बार तो प्रभु का नाम हमको लेना ही चाहिए। श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम एक बार तो निकलना चाहिए। तो ये है श्वास को जीतने का नियम। तो 24 घंटे तो हम नाम ना ले पाए, लेकिन जब तक भगवान की कथा में हम बैठे तब तक कानों से भगवान की कथा सुनते रहो और मन में प्रभु का नाम लेते रहो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, ये नियम है। और तीसरा नियम है जित संघो। अपना संग जीतो। संग कैसा होना चाहिए? संग ऐसा हो जिससे हमारे भगवान में भक्ति और बढ़ती जाए। ऐसा संग ना हो, हमारी तो इच्छा है कि चलो भगवान की कथा सुनने जाएं, और हमारे जो मित्र हैं, हमारे मित्र कहें कि भैया कथा में क्या रखा, चलो एक काम करो, आज तो रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, चलो कहीं चलते, वहां बैठकर प्रेम से ताश खेलेंगे। तो जैसे तैसे छुट्टी का दिन मिला था, कथा सुनने के लिए जाते, प्रभु का नाम कानों में पड़ता, हृदय पवित्र हो जाता। लेकिन हमारा मित्र ऐसा था, जो हमारा संग बेकार जो ऐसा हुआ, जो कथा सुनने तो नहीं जाने दिया, सीधे ले जाकर और ताश खेलने के लिए बिठा लिया। तो संग अच्छा होना चाहिए। और चौथा नियम जितेंद्रिया। अपनी इंद्रियों को जीतो।